सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग का रीजनिंग का सीरीज चल रहा था डेली बाय डेली और एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए आपका एग्जाम 14 से और 26 जुलाई के बीच में पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कब मेरा पेपर है, ठीक। तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि 10 तारीख से पहले सारे रीजनिंग के टॉपिक कंप्लीट कर दूं, जिसमें से आज टॉपिक नंबर 5 आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बने हैं और उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया, ठीक है। तो पीआईक्यू 2023 को ये बेस्ट ऑफ लक बोल के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। इसमें 5 टाइप से प्रश्न बनते हैं और 5 टाइप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गुडनेस देख रहे हो, तो गुडनेस को यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार लिखा है कोड में, तो इसी प्रकार ग्रेटनेस को इन्होंने कैसे लिखना है इसको ये बताना है। तो सबसे पहले जी को देखिएगा तो एच किया है तो इन्होंने +1 किया है, ठीक। उसी प्रकार ओ को जब एन किया है तो -1 किया है। तो मैं इसको इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं और उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो +1 और -1 का ही खेला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटनेस देख रहे हो, तो जी में जब +1 करेंगे तो क्या होगा, एच होगा। उसी प्रकार आर में जब -1 करेंगे तो क्यू होगा, ठीक। उसी प्रकार जब ई में +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा और उसी प्रकार ए में जब -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा और टी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा और एन में एन में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एन में -1 करेंगे तो आपका एम हो जाएगा। उसी प्रकार ई में जब +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा और एस में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस में +1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी किस में दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थोड़ा बेहतर प्रश्न है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार यहाँ पे फार्मर को एमा फार्मिंग लिख रहे हो तो उसी प्रकार गैवियल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने फार्मर को क्या किया है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर और ई को क्या किया, इन्होंने बदल दिया है, ठीक है, परस्पर बदल दिया। उसके बाद से यहाँ पे एम ए आर जो लिखा है फार्मर, उसके बाद इन्होंने 1 2 3 4 को काउंट किया है, 1 2 3 4 इन्होंने कर लिया है। तो ठीक उसी प्रकार गैवियल को क्या करेंगे, एल ई सबसे पहले आएगा, इसमें एल ई पहले आ जाएगा, एल पहले आ जाएगा और ई क्या आएगा बाद में आएगा। तो एल और ई किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसको आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे ए पे क्या है, 4 नंबर पे ए है तो इन्होंने ए को पहले लिखा है, ए के बाद तुरंत आई आएगा, आई के बाद जी आएगा, जी के बाद ए आएगा, ए के बाद एल ई आएगा, ठीक। क्योंकि 4 करने के बाद इन्होंने क्या किया है, एक अंक को इसमें से गायब कर दिया है। जिस प्रकार इसमें से वी गायब किया उसी प्रकार इसमें इन्होंने क्या किया है, आर को गायब कर दिया, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब इन्होंने एब्सोल्यूट को, जब यहाँ देख रहे होंगे एब्सोल्यूट को इन्होंने इसोब्लिट्यूड लिखा है, उसी प्रकार कैलेंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जब एब्सोल्यूट को इन्होंने लिखा तो इसमें क्या किया, इन्होंने देखिएगा यहाँ पे ई और ए को चेंज किया है, ठीक है। ई और ए को चेंज किया मतलब ई को पहले कर दिया और ए को बाद किया। ठीक उसी प्रकार कैलेंडर में आर पहले हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे सभी को आपस में 2-2 का जोड़ा बना के परस्पर बदल दिया है। तो यहाँ पे बी एस को एस बी कर दिया है, एल ओ एल को एल ओ कर दिया है, टी यू को यू टी को टी यू कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कैलेंडर में देखिएगा ए एल जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा, एल ए हो जाएगा। ई एन बनेगा तो क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। फिर से डी ए जो होगा क्या हो जाएगा, ई और डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर एल ए एन ई, आर एल ए एन ई। उसके बाद से ए डी सी किस में दे रहा है, इसमें ए डी सी ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे देखेंगे तो किस में दे रहा है दोस्त, इसमें आपको ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी में दिखाई दे रहा है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा इन्होंने क्या किया है, पी के आर ओ के को इन्होंने 72962 लिखा है। उसी प्रकार के आर पी आर के पी 29972 लिखा है। उसी प्रकार आपको एन जे एम एल जेड को कैसे लिखा, कोडिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले पी किस नंबर पे आता है, पी आता है 16 पे। तो 16 पे इन्होंने क्या किया है, 1 और 6 को क्या किया, परस्पर जोड़ दिया तो 7 हो गया। ठीक उसी प्रकार के कितने पे आता है आपका, के आता है 11 पे तो 1 और 2 कर दिया। उसी प्रकार आर कितने पे आता है, आर आता है आपका किस अंक पे आर आता है, तो आर आता है आपका 18 पे आता है। तो 8 और 1 क्या
करके 9 कर दिया। फिर उसी प्रकार ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे, तो 5 और 1 6 कर दिया। उसी प्रकार के कितने पे आता है, कि आपका आता है 11 पे, तो 11 को 1 और 2 लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार आप इसको भी देखेंगे तो 1 1 2, तो जब n देखेंगे तो n किस पे आता है आपका, n आता है 14 पे, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। तो 7 से कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन पूरी चेक करेंगे हम यहाँ पे। z किस पे आता है, z आता है आपका, z आता है 10 पे, तो 1 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, z आप देखेंगे तो z को जब आप जोड़े, सॉरी 4 और 1 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा ना, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा ना, तो 5 से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार जब j देखेंगे तो z आता है आपका 1 0 पे, तो 1 0 को 1 0 तो 1 1 होगा। ठीक, उसी प्रकार m है, तो m को जब प्लस करेंगे तो m आता है आपका 12 पे, m किस पे आता है आपका, m आता है 13 पे, सॉरी m आता है 13 पे, तो 13 को जब जोड़ेंगे 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो l जोड़ेंगे तो l कितने पे आता है, l आता है आपका 12 पे, l आता है 12 पे, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 1 4 3, और उसके बाद से z आता है आपका 26 पे, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। था 5 1 4 3 8, मतलब इन्होंने क्या किया है, इसको मतलब अल्फाबेट के नंबर को क्या किया है, काउंट कर दिया। ठीक है, सारे को, और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि कूट भाषा में लेटमेंट को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो आप ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का नियम समझते हो, कॉन्सोनेंट को छोड़ के इन्होंने ए ई आई ओ यू होता है ना आपका वॉवेल, तो इसको 1 2 3 4 और 5 से काउंट किया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैंगो है, तो मैंगो को इन्होंने नियम ANGO, तो मैंगो को कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आप L किस पे आता है, तो L आता है आपका 12 पे। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार M किस पे आता है, M आपका आता है, M आपका किस पे आता है, 13 पे आता है, तो M की जगह पे क्या लिख देंगे 13, और A किस पे आता है, वॉवेल के रूप में A आता है। N कितने पे आता है, तो N आपका आता है किस पे, 14 पे आता है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक, उसी प्रकार G कितने पे आता है आपका, तो G आप देखेंगे तो G आपका कितने पे आएगा दोस्त, G आपका आता है 4 पे, तो यहाँ पे सॉरी G कितने पे आता है, ABCDEFG, तो G आता है आपका कितने पे, G आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा, G जो होगा आपका कितने पे आएगा, G आएगा आपका 7 पे। ठीक है, G आपका 7 पे हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे O देखेंगे तो O कितने पे आता है, 4 पे होता है। तो 13 11 47 47 74 कहाँ होगा, 13 11 47 74 आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है। यस यू स्वी री निक को अर्थ होता है सी इज ब्रेव, उसी प्रकार पाई स्कोर निक क्या होता है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और सी मोर जी का अर्थ होता है आई ऑलवेज केयरफुल। तो स्माइलिंग का अर्थ बताना है। तो सबसे पहले इस कूट भाषा को आप समझने के लिए क्या होगा, री, एक री और उसके बाद से यहाँ का री जो होगा री, और इसमें जो होगा आपका री एक ही कट गया, फिर से उसके बाद से यहाँ भी री कट गया, तो 2 कट गया। फिर से निक की बात आती है तो निक इसमें भी कट गया, निक इसमें भी कट गया। फिर से यहाँ पे निक के जगह पे क्या दिया हुआ आपका, तो निक के जगह पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है जी, तो यहाँ पे निक के जगह पे क्या आपका दिया हुआ है, निक के जगह पे आपका दिया हुआ है सोरियस यू आर, तो यहाँ पे ये कट गया। तो ठीक उसी प्रकार जब नी आप स्माइलिंग के जगह पे जाएंगे तो स्माइलिंग के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, ये सुर तो यहाँ कट गया, सुर से सुर कट गया, फिर से यहाँ पे श्योर से श्योर कट गया, तो पाई के जगह पे क्या हो जाएगा, स्माइलिंग हो जाता है। स्माइलिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये कूट भाषा में अगर जो आपको बेस्ट तरीके से समझना है तो आप जाके फुल वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे। उसी प्रकार यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे आशा के बारे में 29 लिखा गया, तो विनय और विष्णु के बारे में क्या होगा, बीपीएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले ए की जगह पे क्या होता है, 1 होता है। एस की जगह पे आप देखेंगे तो क्या होगा, जब आप S के जगह पे जाओगे तो वहां पे S के जगह पे क्या होता है, 19 होता है, तो प्लस 19 कर दिया। फिर से H के जगह पे जाओगे तो क्या होगा, 8 होगा, और N A के जगह पे जाएगा यौन है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इनके अंकों को जोड़ के यहाँ पे क्या है अल्फाबेट करो। तो उसी प्रकार विनय और विष्णु को जोड़ेंगे, तो जब विनय और विष्णु को जोड़ेंगे तो विनय V किस पे आता है, 22, उसके बाद से किस पे आ जाएगा आपका, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा लिखने में थोड़ा, 22। फिर से I कितने पे आता है, आई आपका आता है 9 पे, फिर से आपका IN हो जाएगा आपका कितने पे, 14 पे हो जाएगा ना शायद, हाँ 14 पे हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार ए कितने पे हो जाएगा 1 पे, वाई कितने पे हो जाएगा 25 पे। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे विष्णु तो +2, मतलब इन सारे को जब आप नंबर सीरीजों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा निकल के कितना आएगा 144 आपका यहाँ पे टोटल करके आएगा, आप जोड़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 144। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शायद यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।